हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। मंगल का अब गोचर बदलने वाला है और मंगल के इस परिवर्तन से विनाशक योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिनको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। क्या प्रभाव होगा, हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा मिलेगा, बचाव क्या होगा, सभी कुछ जानेंगे। उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जिसे आप क्लिक करके हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल में पहुंच जाएंगे। और या तो आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं और आप वहां से जुड़ें, और जुड़ने के बाद अपने राशिफल की वीडियो देखें। देखने के बाद अपनी डिटेल उसी चैनल पे जो वीडियो आप देखेंगे उस वीडियो पर आप अपनी डिटेल कमेंट करिए। क्या कमेंट करना है? नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल अपनी कमेंट कर दीजिए। आने वाले समय में जैसे ही उस चैनल पे 1100 लोग जुड़ जाएंगे, वैसे ही लकी लोगों का चुनाव होगा, और यदि आपका भी नाम आ जाता है तो आपका भी चुनाव हो जाएगा और फिर कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। परंतु कुछ लोग शायद जल्दबाजी में सुन नहीं पा रहे हैं, तो व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं या इस चैनल पे ही वीडियो में कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नहीं करना, ना तो व्हाट्सएप में मैसेज करना है। आपको हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल, और उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी, तो वहीं पर आपको कमेंट करना है। फ्री दर्शकों, ज़रूर इस जानकारी को और भी लोगों को शेयर करें जिनको वास्तविकता में व्यवस्था नहीं है और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं। चलिए अब जानते हैं मंगल के प्रभाव को। सबसे पहले हम थोड़ा सा ग्रह स्थिति पर नज़र डाल लेते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमें डायरेक्ट ही फलादेश बताइए, तो आप इसे थोड़ा स्क्रिप्ट करके और आगे बढ़ के देख सकते हैं। परंतु मेरा जो कहना है, समझना है कि ग्रह स्थितियों को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप ग्रह स्थितियों को समझते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि जो आप फल सुन रहे हैं कि आपको क्या फल मिलेगा, उसके पीछे रीजन कुछ है कि नहीं, बस ऐसे ही बताया जा रहा है। तो ये चीज़ को समझने की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है। भले आप ज्योतिषी हैं, नहीं जानते ज्योतिष के बारे में, तो भी सीखिए, है ना। कोई अब जैसे राशिफल आप देखते हैं, जितना नॉलेज आपको होगा उतना ही अच्छा है आपके लिए। चलिए, तो मंगल का ये परिवर्तन 28 जुलाई की रात्रि में 7:57 पर कन्या राशि पर होने जा रहा है, बुध की राशि पर। और ये गोचर काल लगभग 48 दिनों का है, यानी कि 13 सितंबर तक अब कन्या राशि पर मंगल गोचर करेंगे। मंगल और शनि आमने सामने हैं। शनि इस समय मीन पर गोचर कर रहे हैं, मंगल कन्या पर, तो ये बिल्कुल सामने सामने है, जिसकी वजह से इनका समसप्तक योग बनने जा रहा है। शनि का संबंध, मंगल का संबंध बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे युति हो या अन्य। तो बिल्कुल भी ये मंगल और शनि जब एक साथ हो जाए, विस्फोटक योग की स्थिति बन जाती है। और क्योंकि मंगल जहाँ पर अग्नि है, वहीं पर शनि देव वायु है, तो सोचिए अग्नि और वायु का संबंध जब बन जाए तो फिर स्वाभाविक सी बात है, समस्याएं। इसके अलावा खप्पर योग भी बनने जा रहा है। तो ये विनाशक योग, ये दुर्योग हैं, और दुर्योग का प्रभाव क्या होगा, आप थोड़ा सा नज़र डालिए मंगल की पिछली स्थितियों पर। 2025 ये मंगल का ही वर्ष है, और आपने देखा कि मंगल प्रारंभिक स्थिति से ही 2025 के प्रारंभिक स्थिति से नीच अवस्था को प्राप्त थे, और जैसे ही मंगल नीच अवस्था को प्राप्त हुई तो कई घटनाएं घटी, जिसमें से बड़ी घटनाओं में पहलगाम में हमला हुआ, और भारत ने भी पाकिस्तान को बहुत अच्छे से जवाब दिया, जो कि सुधरना चाहिए पाकिस्तान को। पर ये सभी को पता है कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया कुत्ते की पूंछ को कितना सीधा करो, होता नहीं। तो हो सकता है कुछ लोग पाकिस्तान से सुन रहे हों तो उनको बुरा लग रहा हो, पर मुझे पता है कि जो आम जनता है वहाँ की, वो समझती है कि पाकिस्तान जो हरकतें करता है तो वो इसी लायक है।
और मुझे पता है कि कमेंट भी कुछ नेगेटिव आएंगे, कुछ गलत लिखा जाएगा। ठीक है भैया, लिखो, परंतु वास्तविकता जो है उसे तो स्वीकार करना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें प्रिय दर्शकों, मंगल का जो गोचर काल 48 दिनों का है, इसमें जो योग संयोग बन रहे हैं उसके परिणाम, एक तो आपने युद्ध देखा, दूसरा आपने हवाई क्रैश है ना, प्लेन क्रैश को आपने सुना ही होगा। उसमें काफ़ी लोगों की जान गई और बहुत दुखद स्थिति थी, घटना थी। परंतु अब पुनः से मंगल पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा विचार किया जाए कि जिसका वर्ष है वही यदि पीड़ित अवस्था में हो, और ये सेनापति हैं ग्रहों के, और जब सेनापति पीड़ित हो तो फिर जितने लीडर होते हैं, जितने लीडरशिप के काम करने वाले लोग हैं, सरकार है, क्योंकि सरकार बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है ना, लीडर है, तो सरकार और सरकार से जुड़े अन्य काम, और जनता है ना, तो जनता और सरकार का भिड़ाव, इनके प्रति ये सब असमंजस की स्थितियाँ बनने की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। और वायु से संबंधित, हवा से अग्नि से संबंधित घटनाएं आगे चल के देखने को मिल सकती हैं। तो और शनि को देखा जाए तो दुखों के, काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो ये विषाद के कारक हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि ये चीज़ें घटित होंगी। चलिए अब जानते हैं कि आपके लिए, यानी कि धन वालों के लिए कैसे प्रभाव मंगल देंगे। देखा जाए तो मंगल आपके 10वें भाव में है, जो कि यहाँ पर मंगल को दिशा बल प्राप्त होता है। बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है मंगल के यहाँ पर। तो क्या फल देंगे मंगल का गोचर काल? प्रिय दर्शकों, आपके लग्न को प्रभावित करेगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति आपका बचाव करेंगे, स्वयं आपके लग्नेश ही है तो बचाव करेंगे और चीज़ें संभल जाएंगी। परंतु कई बार उद्विग्नता, मन में बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थितियाँ, अधिक सोचने पर आप मजबूर होंगे, ऐसा वो ये, मतलब कई बार मानसिक तनाव की स्थितियाँ, मन में भ्रम की स्थितियाँ, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। विचार विमर्श में, यानी कि निर्णय लेना है तो उसमें उलझन हो जाना, तो ये सब चीज़ें कई बार देखने को मिलेगी, जो कि देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से चीज़ें काफ़ी हद तक संभल सकती हैं। परंतु आपको सतर्क रहने की ज़रूरत हो। अपने काम काज में आपको बहुत फोकस करना है। भले मंगल यहाँ बहुत प्रभावी होते हैं, अच्छे फल देने वाले माने जाते हैं, फिर भी मंगल जब पीड़ित है तो स्वाभाविक सी बात है, कई बार आप अपने काम काज में, नौकरी में, जॉब में आप चिड़चिड़ेपन, आपको लगेगा, गुस्सा आएगी, कोई कुछ बोलेगा, बात छोटी होगी पर उसमें ही गुस्सा आ गया। तो काम काज में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं दिख रहा, पर हाँ छोटी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। तो आपको ज़रूरत है सतर्क रहने की। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में भी सतर्कता की बहुत आवश्यकता होगी। और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि शनि सामने ही हैं, ये जनता का भाव है। लोग आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, तो आपको सावधान रहना है। जो कि मंगल की जो स्थिति है वो आपको देखा जाए तो लाभ करवा सकती है, धन लाभ करवा सकती है। कार्य क्षेत्र में अच्छे आपके कार्यशैली की वजह से, आपको आपके साहस की वजह से, निडरता की वजह से आपको चीज़ें अच्छी देखने को मिल सकती हैं। जो कि कई बार आप बड़े बड़े रिस्क ले लेंगे और पहले तो ये जो है तो लगेगा कि बड़ा मुश्किल है, परंतु आप अपने साहस के बल पे उन कामों को कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलताएं भी मिलेंगे। परंतु सतर्कता बहुत ज़रूरी होगी। थोड़ी सी गलतियां हुई, वहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। आपको गाड़ी वाहन लेना है, प्रॉपर्टी लेना है ना, ज़मीन लेना है, फ्लैट लेना है, या इनसे संबंधित काम करते हैं, बहुत सतर्क हो जाइए। इस समय बड़ी मुश्किलें इसमें देखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कही कि धोखा, आपके खिलाफ राजनीति, आपके खिलाफ साजिश, ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। यदि आप राजनेता हैं, नेता हैं और ऐसा काम करते, या तो फिर ऐसा काम को करते हैं जो लीडरशिप का काम है, यानी कि आप समझिए कि आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, है ना,
सुपरवाइजर हैं, ऐसे पद जहाँ पर एक लीडरशिप है। तो जो भी ऐसे काम करते हैं, आप CEO हैं या और भी बहुत सारे पद हैं, तो यानी कि आप लोगों को यदि मैनेज करते हैं तो फिर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार आपके निर्णय लोगों को तकलीफ़ें पहुंचाएंगे और ऐसे में समस्याएं बनती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, जो कि मंगल कहीं ना कहीं लाभ भी देंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि मंगल बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं, स्थिति में तो नहीं परंतु बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव परिणाम भी इसके देखने को मिलेंगे। गुरु के भी सबसे बड़ी बात है कि आपके लग्न को गुरु प्रभावित कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अब जान लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है, और क्योंकि हनुमान जी की आराधना से दोनों ग्रहों के पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे, और आपको शनि का प्रभाव चल ही रहा है तो इसमें भी हेल्प मिलेगी ही। तो आप हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, जो भी कर सकते हैं, जो सेवा आपसे बन सके, जितनी सामर्थ्य हो तो ज़रूर करिए। तो हनुमान जी की कृपा यदि प्राप्त हुई तो सब कुछ आसान हो सकता है, सरल हो सकता है। परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जो नए दर्शक हैं उनके लिए, जो पुराने दर्शक हो तो जानते हैं, मैं हमेशा कहा करता हूँ प्रिय दर्शकों कि कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। तो ये बेहद ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।